हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद लेखन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और अनुच्छेद लेखन देखने वाले हैं और वो है बसंत ऋतु पर हम लोग अनुच्छेद लेखन देखेंगे। हम लोग ये अनुच्छेद लेखन का लगभग 12वां या 13वां होगा, सॉरी 12वां होगा, ये 12वां अनुच्छेद लेखन देखेंगे, जिसमें हम लोग पूरा एकदम देहाती भाषा में बोल सकते हैं, देसी भाषा में हम लोग अपने शब्दों में लिखा हुआ आप लोगों को बताएंगे और आपको हूबहू यही पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना। अगर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है इसकी, अगर एग्जाम में आए तो इसको जस्ट जिस तरह लिखे हैं इसी तरह आपको हूबहू लिख देना है। आपका एक भी नंबर वो नहीं काटेंगे, क्योंकि ये प्योर क्या बोल सकते हैं, अपने शब्दों में लिखा गया है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे जो नया जुड़े हुए हैं क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ जो मिलने वाला है कोई भी एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ का, वो आपको वहीं पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए वहाँ फटाफट, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप शेयर मार दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला लाइन? फर्स्ट लाइन है भारतवर्षे षड् ऋतु। क्या है? भारतवर्षे षड् ऋतुः भवन्ति, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। क्या बोल रहा है कि भारतवर्ष में जो है, हमारे देश में जो है 6 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं। षड मतलब 6 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं, जिनमें से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु होते हैं। ठीक, अगर जिसको याद नहीं है, जिस किसी भाई बंधु को या कोई भी बहन को, तो आप क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पूछेगा आपसे ऋतु कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। जवाब देना है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। और हम लोग पढ़ेंगे किस ऋतु के बारे में? वसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब दूसरा लाइन, वसंत ऋतुराज कथ्यते, यानी वसंत को क्या बोला जाता है? इस वाले ऋतु को इन सारे ऋतुओं का राजा बोला जाता है। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा बोला जाता है वसंत ऋतु को। किसको बोला जाता है? वसंत ऋतु को ऋतुओं का, इन सारे ऋतुओं का राजा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या है? वृक्षेषु नूतनानि पल्लवानि भवन्ति। बसंत ऋतु के समय में आपको पता है कि बसंत ऋतु कब आती है? पता है? पता होना चाहिए, अभी बताते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। जब वृक्षों में नया नया पत्ती आती है, नया नया मतलब पेड़ से पत्ता झड़ के नया नया जो पत्ती आती है ना, उसी समय बसंत ऋतु आती। वृक्षेषु नूतनानि पल्लवानि भवन्ति, यानी नया नया उसमें पत्ती आती है, नया नया उसमें फल आती है, उसी समय जो है वसंत ऋतु का आगाज होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। उद्याने कोकिले कुजंती, यानी उद्यान में, बड़े बड़े बागों में, बड़े बड़े गार्डनों में क्या होती है? यानी कोयल की गूंज सुनाई देती है। वहाँ पे कोयल, बहुत सारे कोयल पक्षी और भी पक्षी है, वहाँ आके मधुर स्वर में गाती है गाना सुनाइए। गाना गाती है, अपने भाषा में गाना गाती है, टी 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 टी, इसी प्रकार अपने से गाती है वो, अपने से। और आपका गाना क्या होगा? हमर पियावा चला हवे डीजल गाड़िया, आप यही वाला गाना गाइएगा ना। लेकिन वो लोग जो गाते हैं अपने भाषा में गाते हैं और अच्छे से गाते हैं, एकदम आपको भी सुनने में आपको लगेगा कि हम भी उसी के पास चले जाएं, ऐसा लगेगा, फील हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिल पे नहीं लीजिएगा, गाना जो गाए दिल पे नहीं लीजिएगा। 5 नंबर क्या है? अस्मिन समये अनेकानि पुष्पानि विकसन्ति, यानी इस समय जो है वसंत ऋतु के समय में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों में पुष्प आते हैं, यानी फूल आते हैं, फूल बिखर आते हैं, नया नया फूलों का आगाज होता है इस समय में। चलिए 6 नंबर देखते हैं। वसंते एवं आम लकुच जम्बू पनस फलानी फलंती, कहने का मतलब है कि वसंत ऋतु में जो है, अब समझ में आएगा अच्छे से, जब आम का दिन आता है ना, यानी गर्मी का दिन आता है, गर्मी के बाद आम जब आती है, पेड़ों में आम, जामुन और क्या, लीची और पानी फल, ये सब जो आती है, उसी समय बसंत ऋतु का आगाज होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? आम, लकुच, जम्बू, जामुन, पनस, फलानी फलंती, यानी जब ये सब फलते हैं उसी समय बसंत ऋतु का आगाज होता है।
चलिए 7 नंबर और लास्ट लाइन, वसंतस्य शोभा और पूर्णा भवंती, यानी कहने का मतलब है कि वसंत हमारे लिए एक शोभादायक है, हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। वसंत आती है तो बहुत ही मज़ा आती है, अच्छा लगता है। इस मौसम में सुहावना मौसम है, बड़ा मस्त लगता है, क्योंकि हम लोग जाते हैं क्या करने, आम चुराने, लीची जटाने, जामुन जटाने, और वहाँ से गिरते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जाके गिरते हैं डायरेक्ट। चलिए, ये था अनुच्छेद लेखन वसंत ऋतु पर। अब हम लोग देखेंगे आगे अगला अनुच्छेद लेखन, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उसको ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा। और ये सारा जो अनुच्छेद लेखन हम लोग बता रहे हैं, ये आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्या करेंगे, इसको एंड करते हैं और नया अनुच्छेद लेखन अगले दिन अगले वीडियो के साथ लाएंगे। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।